मध्य प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 मई से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और क्या एडमिशन का प्रोग्राम है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुल सचिव दीपेश मिश्रा जी हैं। दीपेश सर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। सुना है आपने सेम डे मतलब एग्जाम सेम डे रिजल्ट घोषित कर दिया। जी, जी, हमने क्या मंशा थी इसके पीछे, मतलब क्या नहीं, प्लान? बिल्कुल हमारा छात्र हित हमारा सर्वोपरि रहता है। हमने बीसीए फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम जो कल हमारी 7 तारीख को एग्ज़ाम संपन्न हुई थी, शाम को हमने घोषित कर दिया ताकि छात्र उच्च कक्षाओं में प्रवेश ले सकें। और ये हमारी एक प्रोसेस आगे की भी जो हमारी परीक्षाएँ उन पे भी हम लागू कर रहे हैं ताकि एक निश्चित समय सीमा में छात्रों को परीक्षा परिणाम मिल जाएँ और वो उसका उपयोग अपनी आगामी उच्च अध्ययन के लिए कर सकें। तो ये किस विषय का, मतलब कौन-सा एग्ज़ाम था और कैसे इसको 1 दिन में ही कंप्लीट कर लिया आपने पूरी प्रोसेस? जी, ये एग्ज़ाम 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था क्योंकि चुनाव के कारण हमारा शेड्यूल थोड़ा डिले हुआ था, तो हमने 22 अप्रैल से लेके जो 7 मई के बीच के उनके पूरे प्रश्न पत्र थे, उनकी हमने मॉनिटरिंग करते हुए जिस दिन प्रश्न पत्र संपन्न होते थे, हमने सेंटरों से कॉपियों का कलेक्शन करवाया, उनको मूल्यांकनकर्ताओं के यहाँ भेज के उनका तुरंत मूल्यांकन कराया। आखिरी जो प्रश्न पत्र था, उसका हमने जो बाहर के सेंटर्स थे, वहाँ पे हमने शुरू से ही हमारे वाहक रखे थे ताकि जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो, वहाँ से हम उत्तर पुस्तिका बुलवाएँ और उनको शीघ्र से शीघ्र मूल्यांकन करा सकें। हमने 5-6 घंटे के अंदर उनका मूल्यांकन कराया और शाम तक हमने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। ठीक है, बीसीए अंतिम वर्ष का एग्ज़ाम था ये ये? बीसीए अंतिम वर्ष का एग्ज़ाम था और ये अच्छा परीक्षा परिणाम रहा, 97% छात्र इसमें उत्तीर्ण घोषित हुए। अच्छा, इस तरह की कवायद करने के पीछे विश्वविद्यालय की मंशा क्या है? मतलब जी, क्या? छात्रों की एक मुख्य समस्या रहती है कि परीक्षा परिणाम में हमेशा आप देखते होंगे कि परीक्षा परिणाम में देरी या उसको लेके उनमें एक थोड़ा संशय की स्थिति रहती है। हमारी उस भावनाओं को हमको खत्म करना है। एक उनको टाइम से हम रिज़ल्ट प्रोवाइड करा देंगे तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समय पे निराकरण हो पाएगा और छात्र को उच्च रोज़गार के अवसर मिल पाएँगे, उच्च अध्ययन के अवसर कर सकेंगे। तो हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अनुरूप हम वही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें हम उनके परीक्षा परिणाम घोषित कर दें ताकि वो अगर रोज़गार के उसमें जाना है तो रोज़गार के उसमें जाएँ या उच्च अध्ययन करना है तो दोनों उसमें माध्यम में कर सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करें कि आगे भी ये प्रैक्टिस और भी बिल्कुल, विषयों में जारी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आगे के उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि आगे जितने भी एग्ज़ाम हों, उसमें समय सीमा में परीक्षा परिणाम घोषित कर सकें। एक जो मूल रहता है बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की एडमिशन का, जी, जी। मतलब 12वीं पास कर लिया तो उसको यूजी कोर्स में जाना है और यूजी कर लिया तो पीजी में जाना है। जी। तो उसके लिए क्या शेड्यूल तय हुआ है, क्या और क्या स्थिति है उसकी? 1 मई से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इस बार हम लोग ई-प्रवेश के माध्यम से ही प्रवेश दे रहे हैं। ये करीबन 20 तारीख तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे और उसके बाद 22 से इनकी पाठ्यक्रम अलॉटमेंट की कार्रवाई चालू हो जाएगी जो 25 मई तक संपूर्ण हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फेज़ का है, उसके बाद ये एक और सेकंड फेज़ होगा, देन सीएलसी राउंड होगा। तो प्रथम जो अभी 12th के रिज़ल्ट निकल गए हैं और जिस प्रकार से हम लोग और अगर विश्वविद्यालय रिज़ल्ट निकालते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हो पाएँगे। यही शासन की और विश्वविद्यालय की मंशा है कि छात्र इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश ले सकें। पीजी का भी शेड्यूल जारी हो जी, गया? पीजी का भी इसमें शेड्यूल साथ में चल रहा है। तो ये विश्वविद्यालय अमूमन क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय हो गए जो अप्रासंगिक हो गए। बहुत सारे डिपार्टमेंट तो ऐसे यूटीडी में देखने मिलते हैं कि जहाँ टीचर हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है। तो क्या इसको एक तरह से विश्वविद्यालय नए कोर्स इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा है? अगर प्लान में है तो इस साल कौन से नए कोर्स ला रहे हो आप? जी, जी, बिल्कुल, हमने ऐसे एक इसके लिए विश्वविद्यालय में कुलपति जी द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया था। उसमें हमने जो आप बोल रहे हैं प्रासंगिकता, उसको ध्यान में रखते हुए और हमारी जो स्थानीय आवश्यकता है महाकौशल क्षेत्र की, उसको भी ध्यान में रखते हुए करा था, कि जो पाठ्यक्रम ऐसे रहे पुराने हैं और जिसमें नए छात्रों का उतना रुझान नहीं है, उनके स्थान पे हम नवीन पाठ्यक्रम करें। जैसे एक अभी हम लोगों ने एक नया विशेष पाठ्यक्रम आप माने तो एमबीए एग्ज़ीक्यूटिव चालू कर रहे हैं, जो वर्किंग लोग हैं, आप भी कर सकते हैं। उसमें ऐसे जो ऑलरेडी कामकाजी लोग हैं, जो कार्यरत हैं, उनके लिए हम एमबीए एग्ज़ीक्यूटिव एक कोर्स लेके आ रहे हैं, ताकि वो अपने कार्य के साथ-साथ एक उच्च अध्ययन की डिग्री ले सकें और जो उनको आगे रोज़गार के उसमें फ़ायदा हो पाए। इसके अलावा हमने साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, कंपनी लॉ, इन सब के भी हमने डिप्लोमा कोर्सेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अपने और जो यूजीसी के नए नॉर्म्स भी आए हैं कि छात्र एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा या दूसरा सर्टिफ़िकेट कोर्स भी कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने करीबन 15 से 20 नए सर्टिफ़िकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स हम कर रहे हैं, कि छात्र अपनी डिग्री के साथ वो उनको भी लेके अपना एक एक अतिरिक्त प्रोफेशनल अवसर कोर्स भी कर सकें जी, साथ जी, में। बिल्कुल, अतिरिक्त अवसर एक अपना बढ़ा सके वो।
तो ये एक आखिरी सवाल अमूमन होता है कि छोटे शहर है जैसे जबलपुर या इस तरह के शहर, बच्चे माइग्रेट होते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने, उनको लगता है कि यहाँ हमारे लिए पढ़ने के लिए, उसके बाद के लिए जॉब के अवसर नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे कि नहीं नहीं विश्वविद्यालय आइए आप, आपके लिए बहुत काम के पाठ्यक्रम है। जी, ये एक्चुअल में था कि महाकौशल के रीजन के छात्र इंदौर या भोपाल या आसपास के उसमें जो बड़े शहर हैं उसके लिए जाते थे। उसमें यह था वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने समयानुकूल विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण करा था। हमने उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए करा कि यहाँ की आवश्यकता और जो आगे भविष्य में छात्रों के लिए उपयोगी हो, उस प्रकार से हम पाठ्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि हमने सीयूटी में हमारे करीबन 6 कोर्सों का हमने उसमें अपने एनरोल कराए थे और 4,500 बच्चों ने पूरे प्रदेश से उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराए। बहुत अच्छा हमको उसमें रिस्पांस मिला है। आगे हमारा और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हम अपनी प्रवेश प्रक्रिया में और पाठ्यक्रमों में से जोड़ सकें। सीयूटी के माध्यम से हो सकता है ज्यादा बच्चे दूसरे शहरों के बच्चे भी बिल्कुल, हाँ, उसमें और पूरे भारतवर्ष का और अच्छा आपके कंपटीशन के उसमें आपको अच्छा अवसर भी मिलते हैं और एक अच्छे छात्र भी उसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव दीपेश मिश्रा जी, कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे नए कोर्स चालू किए हैं जिसमें बच्चे डिग्री के साथ डिप्लोमा भी ले सकते हैं और उनको लगता है कि अगर उनके लिए रोजगार के अवसर उस कोर्स में है तो उसको वो करके लाभप्रद हो सकते हैं। और इसके अलावा सीयूटी के माध्यम से भी विश्वविद्यालय ने एडमिशन शुरू किया है, तो उनका कहना है कि इस बार कंपटीशन बढ़ेगा और बाकी शहरों से बच्चे आएंगे तो एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा और विश्वविद्यालय का स्तर भी सुधरेगा। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने कमाल ही कर दिया है, सेम डे एग्जाम और सेम डे रिजल्ट। इस बारे में बच्चों की या जो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट उनकी क्या प्रतिक्रिया है, पहले तो ये बता दें कि बीसीए का जो फाइनल ईयर का एग्जाम था, आखिरी पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने मंगलवार को सुबह लिया, 9 बजे पेपर खत्म हुआ और शाम को 6 बजे तक नतीजे जारी कर दिए गए। आधा सैकड़ा से ज्यादा स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए थे। जबलपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी सेंटर थे, वहां से भी कॉपियां लाके जबलपुर में उनका एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनर बैठे और जांच के उन्होंने नतीजे घोषित कर दिए। ये बच्चे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या लगता है ये कितना अच्छा निर्णय था जो सर। ये आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या बोलते हैं, कोई भी कहीं भी हमको आगे बढ़ने के लिए किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुरंत मतलब हम लोग को जितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर क्या रहता है कि अगर रिजल्ट में डिले होता है तो फिर हम लोग को भी थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, और ऐसे में क्या है कि आगे का हम समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चे खुद भी कह रहे हैं कि रिजल्ट में अगर देरी होती तो उनको निर्णय लेने में दिक्कत होती। ये कुछ इस उम्र में तो कैरियर का भी प्रेशर होता है, तो क्या इससे फायदा मिलेगा? जी सर, बिल्कुल सर। इतना जल्दी मतलब रिजल्ट आने के बाद हम लोग कोई भी कोर्स को जल्दी मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक साथ 2 कोर्स भी कर सकते हैं सर। इस रिजल्ट से सर बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इतना जल्दी मतलब रिजल्ट आ गया। आप बताओ। इससे हमारे आगे चल के हायर एजुकेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हमें डिग्री जल्दी मिलेगी तो हम अपने हायर एजुकेशन के लिए जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और भी चीज़ों में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये बताओ कि अब अक्सर बच्चों की या छात्रों की शिकायत होती है कि नतीजे देर से आते हैं, इस बात तो विश्वविद्यालय ने कमाल कर दिया। जी सर, किया तो अच्छा है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग आगे हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन भी अच्छा ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। आपको क्या लगता है? जो हमारे नए कुलपति कुलगुरु आए हुए हैं उनका ये डिसीजन हमें सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे जिस हिसाब से मेरा विश्वविद्यालय पहले की तरह रहा वो फिर से नया रूप ले सकता है। मतलब सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है छात्रों के हित में। जी जी जी। आपको क्या लगता है ये जो निर्णय हुआ ये छात्रों के हित में कितना है? ये बहुत अच्छा है, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए आगे का वो प्लान जल्द से जल्द कर पाएंगे कि आगे क्या सब्जेक्ट और लेना या फिर एडमिशन वगैरह का। मतलब हायर एजुकेशन में जाना या जॉब में जाना, उसको निर्णय लेने में आसानी होगी। जी, बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगी उनको। तो देखिए स्टूडेंट भी मान रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय ने ये फैसला किया है कि एग्जाम खत्म होते ही साथ ही नतीजे घोषित कर दिए हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो अगर उनको उच्च शिक्षा के लिए जाना है तो दूसरे संस्थान में वो समय पर एडमिशन ले सकें, या उनको ग्रेजुएशन के बाद उनको जॉब में जाना है, नौकरी में जाना है तो डिग्री उनके हाथ में हो ताकि उनको जॉब या नौकरी मिल सके। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।